श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता। पिछले अध्याय में हमने नंदीश्वर द्वारा कहे गए शिवजी के पंच ब्रह्मावतार वर्णन के बारे में जाना। जानते हैं शिव की महिमा का आगे वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, हे तात, हे मुने, आप महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार परे शिव की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। उस मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोही मणियां। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा, ये निश्चय ही शिव के शर्व आदि 8 रूप से अधिष्ठित है। महेश्वर शंकर का विश्वंभरात्मक शर्व रूप चराचर विश्व को धारण करता है। ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भव नामक रूप कहा जाता है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी स्पंदित होता रहता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा जाता है। भीम स्वरूप शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। यह महाभूतों का भेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशुपाश को काटने वाला है। उसे पशुपति का अर्थात पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है, जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार को आप्यायित करता है। महादेव शिवजी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। उन परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है। इसलिए यह समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ अर्थात मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार शिव का शरीरभूत संसार शिवार्चन से पुष्ट होता है। जिस प्रकार इस श्लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिवजी प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अतः अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतोभावेन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। हे सनत कुमार, हे विधिपुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी के उपकार में निरंतर इन रूपों की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिवाष्टमूर्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय में जानते हैं शिव के अर्धनारीश्वर अवतार के बारे में।
नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबाज। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं